प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी ध्रुव मंडल की, और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। साखी केसी खंड की। अब गुरु जी केसी खंड में पहुँचे। केसरी खंड का राजा और प्रजा सतगुरु नानक देव जी के चरणों को स्पर्श करने को आ गए। रानी ने प्रार्थना की, हे गुरु जी, मेरे घर में संतान नहीं, आप कृपा करो और मेरा स्वामी मेरे वश में रहे। गुरु जी ने कहा, महात्माओं की सेवा करो, मीठा बोलो, निम्रता ग्रहण करो, सुख दुख को ईश्वरीय इच्छा मानकर सहन करो। फिर गुरु जी ने 2 लौंग और 1 इलायची प्रसाद रूप प्रदान की और वर दिया, हे रानी, तेरे गृह में 2 पुत्र और 1 पुत्री होगी। सदैव परमात्मा का स्मरण करना उत्तम है। गुरु जी को राजा ने कुछ काल वहीं विश्राम के लिए प्रार्थना की। गुरु जी ने राजा को सत्य उपदेश से कृतकृत्य किया। फिर आगे की ओर रवाना हुए। कुरुखंड में गुरु जी। वहां से गुरु जी कुरुखंड में जा पहुँचे। वहां यह रीति थी कि जब कोई बालक जन्म लेता था तो लोग रोने लग जाते थे, और यदि कोई मर जाए तो बहुत खुशी मनाते थे और हंसते थे। गुरु जी ने कहा कि वह लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि जिसे परमात्मा बुला लेता है तो यह खुश होते हैं, तथा यदि किसी को भेजता है तो यह लोग शोक करते हैं। यह अज्ञान है, और ज्ञान यह है कि जो कुछ भी हो जाए वह उसकी इच्छा जानकर धैर्य में रहें। हमने उनको पूछा कि यह तुम्हारी क्या रीति है। उन्होंने उत्तर दिया कि जब जीव जन्म लेता है तो परमात्मा से विछुड़ता है, इसलिए हम बुरा मानते हैं, और जब मरता है तो वह परमात्मा से मिल जाता है, इसलिए हम प्रसन्न होते हैं। मर्दाने ने कहा, हे भाई, यह तो ईश्वर इच्छा है, तथा जीव का जन्म और मरण तो कर्मानुसार होता है, इसमें तुम्हारी रीति केवल मानी ही है। यह जीव का जो आवागमन है यह कर्म के अनुसार है। जो ईश्वर के साथ जा मिलते हैं वे कभी भी योनियों में नहीं भटकते। तब लोगों को ज्ञान हुआ। उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की कि आप हमें अपनी सेवा में ले तो हमारा कल्याण होगा। गुरु जी ने कहा, हे सज्जनों, परमात्मा ने अपनी अपार कृपा से संसारी जीवों को अनेक प्रकार के सुख साधन प्रदान किए हैं। उसे स्मरण करना तथा उसके अन्य जीवों पर दया करनी मुख्य धर्म है। उसके कृतज्ञ रहो। उस परमात्मा से विमुख होना महानुपाप है। परमेश्वर तो भूलया व्यापन सभई रोग। यह शरीर कर्मों का एक वृक्ष है। शुभ कर्म करने से जीव का कल्याण होता है। फिर गुरु जी ने महान पवित्र उपदेश किया, जिसे सुनकर राजा और प्रजा दोनों ही कृतकृत्य हुआ। फिर गुरु जी आगे चले। मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, कलियुग के जीवों की आयु 100 वर्ष होती है। 40 वर्ष की आयु के पश्चात पुरुष वृद्ध हो जाता है। हम लोगों की आयु हजारों वर्षों की है। इसमें क्या रहस्य है? उन्होंने कहा, हम सदैव सत्य बोलते हैं, प्राणों का संयम करते हैं, तभी कलियुग का प्रभाव हम पर लागू नहीं होता।
हम लोग सदैव सत्संग करते हैं। गुरु जी ने कहा, मित्रों, सत्य नाम का जप करना परम कल्याणकारक है। इससे तुम्हारे सभी कार्य संपन्न होंगे और परलोक भी सुधरेगा। धर्म की आयु से निर्वाह करना तथा बांटकर खाना परम। जो व्यापारादिक में लाभ हो उसका दशवांश दान में लगाना। कड़ाह प्रसाद बांटना यह उत्तम काम है। इनसे लोक परलोक सुधरेगा। सबसे उत्तम ईश्वर की अनन्य भक्ति विद्वानों ने मानी है। यह उपदेश देकर गुरु जी आगे चले। गुरु जी इलावरत खंड को। अब हम लोग गुरु जी के साथ इलावरत खंड में पहुँचे। उस स्थान पर कई करोड़ सिंह विश्राम कर रहे थे। तब हम लोग डर गए। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तू रबाब बजा और कीर्तन की ध्वनि कर। यह सभी शेर तुम्हारे चरणों पर नमस्कार करेंगे। जब मर्दाने ने रबाब बजाई तो तमाम शेर आ गए। गुरु जी ने उनसे पूछा, भाई आप किन हो? उन्होंने कहा, हम तमाम योनि के पापी हैं। आपके दर्शन से मन को शांति होती है। हमारा निर्वाह जंगली पशु पक्षी खाकर होता है। अब हमें कुछ भी नहीं मिलता। आप हमारा जैसे भी हो कल्याण करो। गुरु जी ने कहा, अब तुम मनुष्य बनोगे और हमारी सिक्खी प्राप्त करोगे। तब नाम जपना, तुमको हम राज्य करावेंगे। जब तक तुम्हारा आपस में प्रेम रहेगा तब तक राजा रहोगे। जहाँ तुम्हारा परस्पर मन मुटाव होगा तब राज्य जाता रहेगा। फिर तुम आपस में लड़ मर कर नरकों में जाओगे। इसके पश्चात गुरु जी नगर की ओर चले। अन्य खंडों की यात्रा की साखी। गुरु जी को देखकर उस नगर के नर नारी दर्शनों को आए और विस्मित होकर पूछने लगे, आप उन सिंहों से कैसे बचे हो? मैंने बाले ने कहा, हे मित्रों, गुरु जी ने उस जंगली खूंखार शेरों को अपना लिया है। 200 वर्ष तक सभी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। अब यह किसी को दुखी नहीं करेंगे। यह सुनकर नगर का राजा और प्रजा दोनों ही गुरु जी के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, हे महाराज, हम लोगों का भी भला करो। तब गुरु जी ने कहा, भाई आप लोग सत्य भाषण करो, दान सत्य नाम जपो, शब्द पढ़ो, किसी के साथ वैर विरोध न करो, देह को अनित्य जानो, तब तुम्हारा भी कल्याण होगा। इस उपदेश को सुनकर सभी ने गुरु चरणों का जल पान किया। वहां से गुरु जी भद्राखंड को गए। बाद में हिरणखंड में पधारे। फिर केल खंड की यात्रा की। फिर गुरु जी हर वर्ष खंड को चल पड़े। फिर कुसुम द्वीप को गए। फिर पुष्पक द्वीप को गए। इन तमाम स्थानों पर अनेकों नर नारियों को परम पवित्र उपदेश देकर और उनका कल्याण करके गुरु जी महाराज राम सरोवर में पहुँचे। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।